पुराने जमाने के लोग वो ऐसे कौन से 5 काम करते थे जिससे कि वो फिट रहते थे। ना ही तो उनके बाल जो है समय से पहले सफेद होते थे, और ना ही उनके फेस पर झुर्रियां पड़ती थी, ना ही उनके जो है कंधों में दर्द रहता था या उनको कंधे जाम की समस्या होती थी, ना ही उनके हाथों में उनके जोड़ों में दर्द होता था, ना ही उनके पेट में कभी कोई समस्या होती थी, ना ही उनके जो है घुटने दर्द होते थे, ना ही उनके पिंडलियों में दर्द होता था, और ना ही जो है उनके एड़ियां फटने की समस्या होती थी। तो वो कौन से 5 काम है जिनसे कि पुराने जमाने के लोग जो है फिट रहते थे और 50 साल की उम्र में भी 4-4 किलोमीटर वो जो है पैदल चल सकते थे। तो आज हम वो 5 काम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला काम जो कि है, इन 5 कामों को आपने बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे काम आप जो है अपने सुधारने शुरू कर दोगे तो आप मेरी बात मानिए, आप भी पुराने जमाने के लोगों की तरह फिट रह पाएंगे। हमारी छोटी छोटी गलतियां ही जो हैं हमें बीमार कर रही हैं, और उन गलतियों को हम जानने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं, जिस वजह से हमें जो है प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है। तो वो कौन कौन से 5 काम है, आइए जानते हैं। सबसे पहला काम है पोटी करने का तरीका। मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने के लोग, आपने देखा होगा हमारे जब दादा परदादा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जब भी बाहर फ्रेश होने के लिए जाते थे वो डंडा लेके जाते थे। डंडे का क्या यूज था ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या करते थे, जब वो बाहर जाते थे, कहीं भी पोटी करने जाते थे, तो वो इस तरीके से बांस का डंडा जो होता था उसको जो है इस तरीके से पिंडलियों के बीच में फंसा देते थे। पिंडलियों के बीच में फंसाने से क्या होता था, ये देखिए ये जो डंडा है पिंडलियों के बीच में फंसा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, आपका जो ये गुद्दा मार्ग है उस पर भी जोर पड़ रहा है। साथ के साथ ये देखिए ये डंडा जो है ये पिंडलियों को देख किसी तरीके से प्रेस कर रहा है। पिंडलियां जब प्रेस हो रही है तो जो पिंडलियों की दर्द है वहां की मांसपेशियां खिंच रही है। मांसपेशियां खिंचने की वजह से जो उनका पिंडलियां है वो भी इनकी स्ट्रांग हो रही है। साथ के साथ घुटनों के आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले के लोगों में कोई कार्टिलेज की कमी नहीं होती थी, कोई चिकनाई दूर नहीं होती, कोई घुटनों में दर्द नहीं होता था, उसका ये सबसे बड़ा कारण था। लेकिन आज के टाइम में जो है ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका भी अल्टरनेटिव है हमारे पास। आप लोग क्या करें, ये देखिए आजकल जो है आधुनिक दुनिया आ गई है, तो लोग इस तरीके से आप देख रहे हो इंग्लिश सीट का यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। वो क्या करें, इस तरीके का वो स्टूल ले ले और स्टूल को जो है इस तरीके से वो रखें, स्टूल के ऊपर रखें, और जो है पैरों को, दोनों पैरों को इस तरीके से वो ऊपर रखें और पैरों को इस तरीके से बंद कर ले। इससे भी देखिए आपके गुद्दा मार्ग पर जोर कर रहा है और आप फ्रेश इससे अच्छे पाएंगे। याद रखिए आज के टाइम में फ्रेश होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम फ्रेश नहीं होंगे तो हमारे पेट में गंदगी जमती रहेगी, गैस बनती रहेगी, यहाँ तक कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आप जो है अपने इसको हमेशा साफ रखिए। अब दूसरा बड़ा वो काम क्या करते थे, वो हमेशा नहाने से पहले, देखिए अब मैं आपको बता दूं, नहाने से पहले वो लोग जो है मालिश जरूर किया करते थे। 15 मिनट पहले उन्होंने मालिश करनी ही करनी होती थी। तो इस तरीके से वो नहाने से पहले क्या करते थे, वो तेल ले लेते थे। अब जो है सर्दियों का समय है, तो सर्दियों के समय में जो है तिल का तेल लेना बहुत जरूरी है। क्या करें, आप हल्का सा तेल ले और इस तेल से ये जो आपका कान है, इस कान पर आप इसको लगाएं और अच्छे से मालिश करें, क्योंकि ओरोक्लिव थेरेपी के अनुसार ये माना जाता है कि हमारे जो कान है, हमारे कानों में वो सभी पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के जो पॉइंट्स हैं उनको प्रेस करते हैं, और प्रेस करने की वजह से चाहे आपको जो है सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर आपको आंखों की समस्या है, या आपको पेशाब में जलन होता है, या फिर आपको जो है कम सुनाई देता है, उन सभी समस्याओं को जो है ये ठीक कर सकता है। कई बार तो ये तक सुनने में आया है अगर आपको उल्टी आ रही है या आपको बेचैनी होती है, उसके लिए आप जो है कान को इस तरीके से हिलाएंगे तो ये आपकी समस्याएं ठीक होंगी। तो आपने नहाने से पहले 15 मिनट पहले सारे हाथ पैरों पर इस तरीके से तेल लगाना है, और जो है आपने इसको अच्छे से मसलना है, उंगलियों पर अच्छे से लगाना है, क्योंकि हमारी उंगलियों में ही जो है कई तरीके की बीमारियों का जो है इलाज छुपा हुआ है। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, ब्रश। पहले के जमाने में इस तरीके से ब्रश नहीं हुआ करते थे, तो वो ब्रश की जगह क्या करते थे, ना ही कोई टूथपेस्ट हुआ करता था, वो ब्रश की जगह जो है दातुन का इस्तेमाल करते थे। नीम की दातुन से अगर आप ब्रश करते हो तो आप देखिए आपके दांत साफ भी रहेंगे, साथ ही साथ आपको मसूड़ों की समस्या नहीं होगी, आपकी जो जड़ें हैं दांतों की वो मजबूत होगी, और दांतों की जड़ें मजबूत होने की वजह से ना ही आपके दांत टूटेंगे ना ही हिलेंगे। पहले जमाने के लोगों 85 साल तक उम्र तक भी उनके दांत जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते थे। अब वो क्या काम करते थे, चौथा काम वो क्या करते थे, वो किसी तरीके के साबुन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वो साबुन की जगह इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। आपने क्या है, मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है, इसको जो है आपने इस तरीके से भिगो देना है। इस तरीके से भिगोने के बाद
अब आपने यही मुल्तानी मिट्टी लेनी है, इसी से आप सिर धोएं, इसी को आप अपने शरीर पे लगाएं और इसी से आप नहाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में वो सभी के सभी गुण हैं, जो कि वो सारे प्राकृतिक तत्व हैं जो कि आपको एलर्जी से, या आपके बाल सफेद हो गए हैं, या आपको स्किन में जो है आपके झुर्रियां पड़ गई है, या आपके जो है एड़ियां फटने लगी, उन सभी समस्याओं को जो है ये मुल्तानी मिट्टी ठीक करने की ताकत रखती है। और ये सब जो मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब शोध में लिखा गया है। अब पांचवा काम वो क्या करते थे, पांचवा काम फिर से आ जाता है, ये है हमारे तेल का काम। अब आप क्या करना है, नहाने के बाद आपने इस तरीके से आपकी जो ये सुंडी है, ये दिख रहे हो आप, नाभि आप नहीं देख रहे होगे, नाभि के अंदर नहाने के बाद इस तरीके से आप तेल लगाए। वैसे तो नाभि में कई तरीके के तेल लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आप ये तिल का तेल भी अपनी नाभि में लगाते हो तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप देख रहे हो शिशु पेट में होता है तो वो पेट के जरिए खाना पीना खाता है, तो इस तरीके से आप अगर आप नाभि में तेल लगाते हो तो ये आपके बालों की, आपके आंखों की, या आपके चेहरे की, या आपके पेट की, या आपके पैरों की सभी क्रियाओं को जो है ये सही रखने का काम करेगा। अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाह रहे हैं तो आप करनाल प्लस को जरूर देखिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग सेहतमंद रहे और फिट रहें। धन्यवाद।